तो हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप आपको पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले उस वीडियो को देख लें। उसके बाद ये पार्ट 2 है, इसको देखें। ठीक है। जैसे उसमें बताया गया है कि पूर्णिमा किसे कहते हैं, अमावस्या किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, ये सब बताया गया है। इसलिए आप पहले उस वीडियो को देख लें, फिर ये वीडियो देखें। तो सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलपिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। क्या है? सौर परिवार का मुखिया किसे कहते हैं? और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य को कहते हैं। ठीक है। सौरमंडल किसे कहते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकता है कि सौरमंडल क्या है। ठीक है। तो सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलपिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? मुखिया सूर्य होता है। ठीक है। हम सूर्य का डेफिनेशन याद नहीं रख सकते, इसलिए आपको छोटा छोटा पॉइंट वाइज बनाए हैं, जिससे आपको बहुत दिन तक याद रहे। ठीक है। जैसे हमारा टॉपिक आता है सूर्य, सौरमंडल पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। क्या होती है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। कौन स्थित रहता है? सूर्य। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। किससे 109 गुना ज़्यादा है? पृथ्वी से। पृथ्वी की व्यास से, मतलब पृथ्वी से बड़ा सूर्य है। ठीक है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, ये बताए हैं आपको पहले ही। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार यह है। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक विशाल भंडार है। सूर्य क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन गैस का एक विशाल भंडार है। ठीक है, इसे याद रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रह का डेफिनेशन। हम उसको पॉइंट वाइज बनाए हैं। ठीक है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह है। ये सूर्य के दूर के अनुसार कौन कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से दूर के अनुसार बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये सूर्य के दूरी के अनुसार है। नेक्स्ट, आकार के अनुसार क्या है? ग्रह आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है शनि है। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। आई होप, उम्मीद है कि आप इससे जानते होंगे कि सबसे बड़ा ग्रह क्या है।
बृहस्पति है, और सबसे छोटा क्या ग्रह है, बुध है। ठीक है, यदि याद नहीं था तो अभी याद कर लें। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है? 8 जो ग्रह है वह आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो आंतरिक ग्रह बुध ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं, पृथ्वी ग्रह कहते हैं और मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यह बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह है यानी बाहरी ग्रह है। कि बाहरी ग्रह कौन कौन सा है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये क्या है? बाहरी ग्रह है। आंतरिक ग्रह सूर्य से नजदीक है। आंतरिक ग्रह सूर्य से नजदीक है, जबकि बाह्य ग्रह सूर्य से दूर में स्थित है। जो आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये क्या है? आंतरिक ग्रह है। और बाकी सब ये बाह्य ग्रह है, जो कि आंतरिक ग्रह सूर्य से नजदीक है, इसलिए आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और जो बाह्य सूर्य से दूर में स्थित है उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह का आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी हैं। आंतरिक ग्रह जो है वो क्या है? आकार में छोटे हैं, लेकिन उसमें चट्टानों से बने होने के कारण क्या है? वो आंतरिक ग्रह सब भारी है। ठीक है, बाहरी ग्रह आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने होने के कारण वो हल्के हैं। मतलब बाहरी ग्रह में जो है वो सब क्या है? आकार में देखने में क्या होता है? बड़ा है, लेकिन वो गैस से बने होने के कारण क्या होता है? हल्का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि कक्ष किसे कहते हैं? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार है, ये अक्ष कहते हैं। यानी सूर्य क्या है? सूर्य एक स्थान पर रहता है, बाकी सब ग्रह इधर परिक्रमा करते हैं, घूमता रहता है, दीर्घवृत्ताकार आकार करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जो जिस जगह जिसका अक्ष होता है, जो जैसे पृथ्वी एक जगह घूमता है, बृहस्पति एक जगह, शनि एक जगह, जिसका अपना अपना पथ है, मतलब रास्ता है, उसी पर वो घूमता है। ठीक है, उसी पर घूमता है। नेक्स्ट हमारा बुध ग्रह। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप अच्छे से याद रखें। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। यह आकार में सबसे छोटा है। आकार में क्या है? सबसे छोटा है। अपनी कक्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। बुध जो ग्रह है वह एक चक्कर पूरा लगाने में कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है। ठीक है, 88 दिन। बुध ग्रह जो क्या है? 88 दिन में एक चक्कर पूरा घूमने में कितना समय लगता है? 88 दिन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शुक्र ग्रह, विनेश। सूर्य से दूर के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के अनुसार क्या है? शुक्र जो है वह दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि के अनुसार 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि में ये क्या है? 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह है, जो वो क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि किस ग्रह को सुबह का तारा एवं शाम का तारा कहते हैं? तो आपको क्या लिखना है? शुक्र ग्रह को लिखना है। जो ऑप्शन में दिया रहेगा कि कौन अलग अलग 3 ग्रह लिखा रहेगा, इसमें से आपको चूज करना है
शुक्र ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जब भी जाना जाता है। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है, पृथ्वी का आधा है। मंगल सूर्य से दूर के अनुसार चौथा ग्रह है। सूर्य के दूर के अनुसार मंगल ग्रह चौथा ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह भी एक मतलब मनुष्य रहन सहन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बृहस्पति ग्रह, जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवा ग्रह है, पांचवा बड़ा ग्रह है। कि सूर्य के दूरी के अनुसार कितना ग्रह है? पांचवा नंबर पर आता है। सारे ग्रह की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह जो है उसकी उपग्रह बहुत ज़्यादा है। इसकी संख्या 67 यानी 67 है, 67 उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह किसे कहते हैं? शनि ग्रह कहते हैं, याद रखना, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार शनि छठा ग्रह है, ठीक है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 62 है, 62 उपग्रह है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। हेलो भाई, ध्यान उल्टा तरफ जा रहा है, देखो अच्छे से समझो। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। शनि ग्रह की बनावट कैसी? 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है तथा जल, मीथेन और अमोनिया और पत्थर बर्फ के अनुसार यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूरेनस ग्रह आ गया, जिसे सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। यूरेनस क्या है? सूर्य की दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि यूरेनस ग्रह का खोज किसने की थी? तो यूरेनस का विलियम हर्शल ने की थी। नेक्स्ट हमारा ग्रह नेपच्यून। यह आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को बोनी ग्रह भी कहते हैं। बोनी ग्रह किस ग्रह कहते हैं? तो नेपच्यून को बड़े ग्रह कहते हैं, बोनी ग्रह कहते हैं, ठीक है। नेपच्यून ग्रह यह आकार की दृष्टि से यह
चौथा बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से कितना है? चौथा बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को बौने ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह को क्या कहते हैं? बौने ग्रह कहते हैं। ऑप्शन में पूछा जाता है बौने ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको नेपच्यून लिखना है और नेपच्यून ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है। यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। एकदम क्या है? यूरेनस के समान है। पृथ्वी, अर्थ, आकार की दृष्टि से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से सबसे पांचवा बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह में आता है। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी है। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ी है। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ी है। इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह को? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार कि नीला ग्रह किससे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा 3-4 ग्रह का नाम दिया रहेगा, लेकिन आपको पूछा जाएगा कि नीला ग्रह किससे कहते हैं, तो आपको टिक लगाना है पृथ्वी पर। ठीक है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है, इसलिए पृथ्वी में मनुष्य के लिए अनुकूल है। इसलिए पृथ्वी पर अन्य ग्रह की अपेक्षा पृथ्वी में ही लोग रहने लायक व्यवस्था है। नेक्स्ट, भू-आभ। भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। भू-आभ का अर्थ क्या होता है? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भू-आभ का अर्थ क्या है। आपको ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको क्या लिखना है? पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार भू-आभ का अर्थ है। नेक्स्ट हमारा आता है चंद्रमा, मून। हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलपिंड की अपेक्षा नजदीक है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगभग लगाने में 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी जो है पृथ्वी जो है वो चंद्रमा घूमने में 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको फिर पार्ट 3 मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।